हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनिशियल लर्निंग। दोस्तों, हम इस सीरीज में फिर से नेक्स्ट क्लास लेकर आ गए हैं, जो है कंप्लीट करंट अफेयर्स प्रैक्टिस 2022 की। इसमें 2022 की जितने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन जो आपने कहीं से भी पढ़े हैं, उन सबके प्रैक्टिस आप यहाँ से कर सकते हैं। तो इस सीरीज़ की नवी क्लास है। पुरानी क्लास अगर आपने नहीं देखी हैं तो उन्हें जाकर देखें। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला सवाल है, होयसाल मंदिरों को वर्ष 2022-23 के विश्व विरासत सूची के लिए भारत के नामांकन के तौर पर शामिल किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? ये पूछ रहा है। जो होयसाल मंदिर हैं, इन्हें 2022 में विश्व विरासत सूची में भारत के नामांकन के तौर पर शामिल किया गया है। ये किस राज्य में है? तो होयसाल मंदिर जो हैं ये कर्नाटक राज्य में है। तो कर्नाटक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतदाताओं के बीच जागरूकता फैलाने के लिए किस राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा सेरा नामक शुभंकर का अनावरण किया गया? तो सेरा नामक शुभंकर का अनावरण किस राज्य में किया गया मतदाताओं के बीच जागरूकता फैलाने के लिए? तो ये राज्य है हमारा पंजाब। पंजाब हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में 2300 साल पुराना बौद्ध मंदिर मिला है? कितने साल पुराना? 2300 साल पुराना बौद्ध मंदिर मिला है। ये पूछ रहा कहाँ मिला है? ये मिला है पाकिस्तान में। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? पहला GAV रेड्डी, रक्षा खुफिया एजेंसी के प्रमुख हैं। दूसरे हैं अदिति अशोक, ये हुंडई इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर। तीसरी है मनिका बत्रा, एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर। तो अब मनिका बत्रा नहीं, दीपिका पादुकोण हो गई हैं। ठीक है, दीपिका पादुकोण ये एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर हो गई हैं। ठीक, दीपिका पादुकोण। तो ये राइट आंसर। पूछ रहा कौन सुमेलित हैं? तो पहले और दूसरे सुमेलित हैं, ये नहीं सुमेलित। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत की स्टार्टअप राजधानी के रूप में किस शहर ने बेंगलुरु को प्रतिस्थापित किया है? बेंगलुरु किस चीज़ में प्रतिस्थापित किया है? भारत की स्टार्टअप राजधानी के रूप में। तो किसने किया है? ये किया है दिल्ली ने। ठीक, अब सबसे ज़्यादा स्टार्टअप पहले बेंगलुरु में जो होते थे वो अब दिल्ली में हो रहे हैं। ठीक, किस सर्वेक्षण के अनुसार? 2021-22 के सर्वेक्षण के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला OECM साइट घोषित किया गया है? OECM का मतलब क्या होता है? OECM का मतलब होता है अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मीजर्स। ठीक, अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मीजर्स। ठीक, तो इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? अन्य प्रभावी क्षेत्र। ठीक, हिंदी अर्थ क्या होता है? अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित, अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय, कंजर्वेशन। ठीक, मीजर्स। ठीक, संरक्षण उपाय, ये इसका मीनिंग होता है। ठीक, इसका मीनिंग होता है अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय, OECM। तो पूछ रहा भारत का पहला OECM साइट किसे घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क को भारत का पहला OECM साइट घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, भारत और बांग्लादेश की सीमा पर तीसरे बॉर्डर हाट की आधारशिला किस राज्य सीमा पर रखी गई? ये तीसरे बॉर्डर हाट की आधारशिला किस राज्य सीमा पर रखी गई भारत और बांग्लादेश की सीमा पर? तो ये रखी गई है ऑप्शन बी, त्रिपुरा में। ठीक, राइट आंसर त्रिपुरा। नेक्स्ट है, हाल ही में पुनौरा धाम को स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट में शामिल किया गया। यह किस राज्य में स्थित है? तो ये पुनौरा धाम ये किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है ऑप्शन ए, सीतामढ़ी बिहार में। ठीक, सीतामढ़ी बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतकालीन ओलंपिक 2022 में एकमात्र भारतीय एथलीट आरिफ खान ने प्रतिस्पर्धा किया, उनका संबंध किस खेल से है? ठीक, पूछ रहा है जो शीतकालीन ओलंपिक 2022 में हुए थे, इनमें एकमात्र भारतीय एथलीट आरिफ खान ने प्रतिस्पर्धा किया था, भाग लिया था, उनका संबंध किस खेल से है? तो ये है ऑप्शन डी, अल्पाइन स्कीइंग से। ठीक, अल्पाइन स्कीइंग से संबंध है। नेक्स्ट है, आज़ादी के 75 वर्ष के अमृत महोत्सव के अवसर पर देश के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन शो, देश का अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन शो का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया लखनऊ में। ठीक, लखनऊ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा बस यात्रा के लिए चलो मोबाइल ऐप, ठीक, चलो मोबाइल ऐप और स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया गया?
कौन सा है? चलो मोबाइल ऐप। ठीक, चलो मोबाइल ऐप और स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया गया। किस राज्य की सरकार ने ये लॉन्च किया है बस यात्रा के लिए? तो ये लॉन्च किया है, इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र ने। ठीक, राष्ट्र ऑप्शन सी महाराष्ट्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत के किस राज्य में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन हुआ है? तो मक्का का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में हुआ है? तो ये हुआ है हमारे कर्नाटक में। ठीक, कर्नाटक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके द्वारा राष्ट्रीय एकता के विषय पर 22 भाषाओं में राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेटों को द्वारा रचित राष्ट्रीय एकता गीत को लॉन्च किया गया? तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया राष्ट्रीय एकता गीत को? ये लॉन्च किया गया राजनाथ सिंह के द्वारा। ठीक, राजनाथ सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है किस देश ने पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया है जो न्यूट्रिनो की खोज करेगी? न्यूट्रिनो की खोज करेगी क्या है देश की पहली बार पानी के अंदर स्थापित स्पेस टेलीस्कोप? तो ये किस देश ने ऐसा किया है? ये किया है रूस ने किया है। ठीक, रूस ने किया है, तो रूस हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में सुर्खियों में रही कोन्याक जनजाति किस राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है? कोन्याक जनजाति पूछ रहा है किस राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड की जनजाति। ठीक, नागालैंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संस्था ने CISL और WRI इंडिया के साथ मिलकर ट्रांसफॉर्मेटिव अर्बन मोबिलिटी इनिशिएटिव TUMI के सहयोग से ई-सवारी इंडिया इलेक्ट्रिक बस गठबंधन शुरू करने की घोषणा की है? तो ये किसने घोषणा की है? ये घोषणा की है, राइट आंसर है नीति आयोग ने। ठीक, नीति आयोग राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नासा की किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय किया है? नासा ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय किया है? तो ये निर्णय किया है इसरो के सहयोग से। ठीक, इसरो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस संगठन को पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया है? पर्यवेक्षक का दर्जा किस संगठन को प्रदान किया है? तो ये किया है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। ठीक, इंटरनेशनल सौर अलायंस को ये दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने काउंटर टेररिज्म एंड ट्रांसनेशनल क्राइम विषय पर बिम्स्टेक संयुक्त कार्य समूह की 9वीं बैठक की मेजबानी की? क्या ये इसका विषय था? काउंटर टेररिज्म एंड ट्रांसनेशनल क्राइम। तो इस पर किस देश ने मेजबानी की है? तो ये मेजबानी की है भूटान ने। ठीक, भूटान हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हाइड्रोजन ऊर्जा नीतियों बुनियादी ढांचे के विकास और चुनौतियों से पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? हाइड्रोजन ऊर्जा नीतियों बुनियादी ढांचों के विकास और चुनौतियों पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। ठीक, नई दिल्ली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस शहर में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर भारत का पहला इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम लॉन्च किया गया है? इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम लॉन्च किया गया है, तो ये लॉन्च किया गया है गाजियाबाद में। ठीक, नेक्स्ट राइट आंसर हमारा क्या है? गाजियाबाद। नेक्स्ट है वैज्ञानिकों ने किस देश में पूरी तरह से संरक्षित डायनासोर भ्रूण की खोज की घोषणा की है जो लगभग 66 मिलियन वर्ष पुराना है? तो ये किस देश में की खोज? किस देश वैज्ञानिकों ने किस देश में एक खोज की है, घोषणा की है? तो ये घोषणा की है चीन। ठीक, राइट आंसर क्या है? चीन। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्षों के दौरान कितनी नई पीढ़ी को वंदे भारत रेलगाड़ियों का विकास और निर्माण किया जाएगा? कितनी नई पीढ़ी की वंदे भारत रेलगाड़ियों का विकास और निर्माण किया जाएगा अगले 3 वर्षों के बारे में पूछ रहा है? तो ये इसमें राइट आंसर हो जाएगा 400। ठीक, 400 वंदे भारत रेलगाड़ियों का विकास और निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों में कौन सुमेलित है? पहली है द मॉन्क हु ट्रांसफर्ड यूपी शांतनु गुप्ता, दूसरी है इंडियाज एंशिएंट लीगेसी ऑफ वेलनेस रेखा चौधरी, तीसरी है 1857 द स्वॉर्ड ऑफ मस्तान विनीत वाजपेयी, चौथी है उपयुक्त सभी। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला शोधकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST और इंडो जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर ने किस कार्यक्रम की शुरुआत की? तो ये शुरुआत की है वाइजर कार्यक्रम की। ठीक, वाइजर कार्यक्रम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में वनावरण कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत है? तो ये कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? 21.71% है। ठीक, राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21.71%। नेक्स्ट है, 32 वर्षों की सेवा के बाद भारतीय नौसेना द्वारा किस युद्धपोत को सेवा मुक्त किया गया, जिसे दादर और नागर हवेली और दमन और दीव शासन को सौंप दिया गया है और इसे संग्रहालय में बदल दिया जाएगा? तो ये कौन सा विमानवाहक पोत है, युद्धपोत है? इसका नाम है INS खुकरी। INS खुकरी। नेक्स्ट है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा किसे वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना गया? वर्ड ऑफ द ईयर 2021 कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी डिक्शनरी द्वारा किसे चुना गया? ये चुना गया परसीवरेंस को चुना गया। ठीक, परसीवरेंस को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप द्वारा जारी इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में पत्रकारों पर सबसे ज़्यादा हमले हुए हैं? तो ये किस राज्य में सबसे ज़्यादा पत्रकारों पर हमले हुए हैं? तो उसका राइट आंसर है जम्मू कश्मीर। ठीक, जम्मू कश्मीर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में लॉन्च मिशन इंद्रधनुष 4.0 का उद्देश्य किस वर्ग के व्यक्तियों को लाभ पहुंचाना है? तो किस वर्ग के व्यक्तियों को लाभ पहुंचाना है? ऑप्शन A और B इसमें दोनों होगा। इसमें है बच्चे और गर्भवती महिलाएं। ठीक, बच्चों को भी लाभ पहुंचाना है और गर्भवती महिलाओं को भी लाभ पहुंचाना है, ये इसका लक्ष्य है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री को 18वां स्वर्गीय माधवराव लिमये पुरस्कार दिया गया? तो ये किसे दिया गया है? ये दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा हमारा नितिन गडकरी। ठीक, नितिन गडकरी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फरवरी 2022 में भारत ने किस देश में गेहूं के वितरण के लिए संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये राइट आंसर अफगानिस्तान हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन C अफगानिस्तान। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संस्था ने MSME के लिए सहवास और आरोग्य ऋण योजना की शुरुआत की? सहवास और आरोग्य ऋण योजना की शुरुआत की। तो ये किसने शुरुआत की है? सिडबी ने शुरुआत की है। ठीक, नेक्स्ट आंसर है, क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 किस हवाई अड्डे को दिया गया? ऊर्जा संरक्षण ये पुरस्कार है 2021 का, ये किस हवाई अड्डे को दिया गया है? ये दिया गया है हैदराबाद इंटरनेशनल हवाई अड्डे को। ठीक, हैदराबाद इंटरनेशनल हवाई अड्डे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय जेल ने अपना रेडियो चैनल जेलवाणी FM शुरू किया है? जेलवाड़ी FM किस केंद्रीय जेल ने ये रेडियो शुरू किया है? ये शुरू किया है इंदौर की जेल ने। ठीक, राइट आंसर क्या है? इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बनने वाली पहली भारतीय उपभोक्ता वस्तु कंपनी कौन बनी है? ये क्या है? 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी। तो ये कौन कंपनी बनी है? ये बनी है डाबर। ठीक, राइट आंसर क्या है? डाबर। नेक्स्ट है, बिहार के खादी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये मनोज तिवारी को नामित किया गया है। नेक्स्ट है, तंबाकू छोड़ने में मदद करने के लिए WHO द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? क्विट तंबाकू लॉन्च किया गया है। क्विट टोबैको लॉन्च किया गया है ऐप। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस द्वारा स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस और शस्त्र ऐप को लॉन्च किया गया? तो ये दिल्ली पुलिस ने इसे लॉन्च किया। नेक्स्ट है, बजट अनुमानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत का प्राथमिक घाटा है। इसमें पूछ रहा है भारत का प्राथमिक घाटा क्या होगा? तो ये इसमें राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन B सकल घरेलू उत्पाद का 2.8%। ठीक, नेक्स्ट है, WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस एजेंडा 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा P3 मूवमेंट की शुरुआत की गई। P3 से तात्पर्य है, पूछा P3 का मतलब क्या है? इसका मतलब है प्रो प्लेनेट पीपुल। ठीक, इसका मतलब है प्रो प्लेनेट पीपुल। नेक्स्ट है, वन्यजीव कार्य योजना 2021 से 30 जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कृषि अपशिष्ट को जैव उत्पादों में परिवर्तित कर प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए वर्ष 2021 के अर्थशास्त्र पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया विद्युत मोहन को किया गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों में कौन सुमेलित है? इसमें पूछ रहा कौन सुमेलित है?
पहला है हिटलर इंडिया, वैभव पुरंदरे। दूसरा है सर अहमद खान, रीजन रिलीजन एंड नेशन, सैफी किदवई, एक्चुअली आई मेट देम आ मेमोर, ये गुलजार की है। नेक्स्ट है इनमें से सभी, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी सभी, इनमें सभी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डिजिटल प्रभाव पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी फ्यूचर टेक 2021 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? फ्यूचर टेक 2021 का आयोजन किया गया है ऑप्शन सी भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट सी बर्ड के तहत एशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस कहाँ बना रही है? प्रोजेक्ट सी बर्ड के तहत एशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस भारतीय नौसेना कहाँ बना रही है? ये बना रही है कारवार कर्नाटक में। ठीक, कारवार कर्नाटक में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को फोरा मिनीफेरल रिसर्च में उत्कृष्टता के लिए 2022 जोसेफ ए कुशमैन अवार्ड के लिए चुना गया? तो ये किसे चुना गया है? राजीव निगम को चुना गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने उद्यमिता को बढ़ावा देने में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए एक ई राष्ट्रीय स्तर का जागरूकता कार्यक्रम संभव शुरू किया है? तो ये किसने शुरू किया है संभव? ये शुरू किया है एमएसएमई मंत्रालय द्वारा। ठीक, नेक्स्ट है किस राज्य में बांस के क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए भारत का पहला बांस ग्राम स्थापित किया गया? भारत का पहला बांस ग्राम कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ये त्रिपुरा में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में स्थापित होने वाली स्टैचू ऑफ वननेस का संबंध किससे है? स्टैचू ऑफ वननेस का संबंध है आदि शंकराचार्य से। ठीक, तो इस प्रकार हमारी आज की क्लास पूरी होती है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।